राफेल फाइटर जेट की बॉडियां भारत में बनने वाली है। राफेल की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी। टाटा ग्रुप का दसॉल्ट एविएशन के टाटा समझौता हर महीने 2 पूरी मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद है और पहली बार राफेल की मेन बॉडी फ्रांस के बाहर बनने वाली है। हर महीने पूरी 2 मेन बॉडी बनने वाली है। It is not just manufacturing in India, it is also 100% transfer of technology. अगर रोल्स रॉयस इंजन देता है, देखिए हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हम आज से 40-50 साल पहले से इस काम पे लग जाते तो हमारे पास एक नहीं 10 इंजन अपने होते। इंडिया में आपको क्यों कहता हूं कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है। ये एक बड़ा एज है कि आपके जो फाइटर जेट्स खड़े हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो अगर वो मूव करें समंदर में कहीं पे भी, तो बाकायदा आपका एक जिसे कहते हैं कि पूरा एयर बेस भी और नेवल बेस भी वो मूवमेंट में रहता है और आप किसी भी वक्त जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको टेक ऑफ करवा सकते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ लेट और हम लोग इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन आज की तारीख में मैटर एकदम क्लियर है। भारत सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा। ये अंडरलाइंग विजडम भी है और अंडरलाइंग डायरेक्शंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ से ये डायरेक्शंस आए हैं कि वी नीड टू कंट्रोल सप्लाई चेन्स, सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए। मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। रूस की तरह रफाल की ताकत में इजाफा करने के मामले में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। रफाल लड़ाकू विमान की मेन बॉडी अब भारत में ही बनेगी। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने एक बड़ा समझौता किया है। पहली बार रफाल विमान का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर बनेगा। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में इस प्लांट से फ्यूजलाज बनना शुरू हो जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि हर महीने 2 पूरे फ्यूजलाज बनाए जाएं। फ्यूजलाज विमान का मुख्य ढांचा होता है। दसॉल्ट का कहना है कि इस साझेदारी का उद्देश्य भारत को वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में मजबूत करना है। It is not just manufacturing in India, it is also 100% transfer of technology. अगर रोल्स रॉयस इंजन देता है, देखिए हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हम आज से 40-50 साल पहले से इस काम पे लग जाते तो हमारे पास एक नहीं 10 इंजन अपने होते। वी स्टार्टेड ऑफ लेट और हम लोग इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन आज की तारीख में मैटर एकदम क्लियर है। भारत सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा। ये अंडरलाइंग विजडम भी है और अंडरलाइंग डायरेक्शंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ से ये डायरेक्शंस आए हैं कि वी नीड टू कंट्रोल सप्लाई चेन्स, सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए। कोई तीसरे देश की ताकत या कोई तीसरा देश या कोई हमसे ये, हम दोस्त हैं आपके, हम आपके मित्र हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन साहब थोड़ा सा जो इंजन है ना एयरक्राफ्ट का, उसमें थोड़ी सी देरी है। 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद कहते हैं 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद कहते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और भाई साहब 1.5 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए। और ये इंजन हमें धीरे 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 दे रहे हैं वो इंजन, दुनिया 6th जनरेशन की ओर जा रही है। चाइना कह रहा है कि 2-3 साल में मेरा 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। ठीक है, यूएस ने F-47 करके लॉन्च कर दिया अपना 6th जनरेशन फाइटर का प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ठीक है हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। एक बजट दे दिया $1 अरब का, और यहां पे वही 4th जनरेशन के इंजन धीरे धीरे सिसक के आ रहे हैं। इफ इंडिया हैज टू बी अ वर्ल्ड पावर, देखिए वर्ल्ड पावर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होता। इकोनॉमी एक लीडिंग कॉज हो सकती है, एक लीडिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन यू नीड टू बी मिलिटरीली अ सुपर पावर। जब तक आप एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं होंगे, वो आपकी इज्जत पूरी दुनिया में नहीं होगी जो आपकी होनी चाहिए। आज की तारीख में आप कितने भी टैरिफ लगा लीजिए, आप उनके ऊपर फाइनेंशियली रशिया को पनिश कर दीजिए, रशिया झुकेगा नहीं।
रशिया इसलिए नहीं झुकेगा, दो कारणों से। रशिया का पूरा मिलिट्री इकोसिस्टम उसका खुद का है और रशिया के पास एनर्जी है। झुका लो, आप झुका लो, डाल दो सैंक्शंस, 50 और डाल दो, और रशिया नहीं झुकेगा। रशिया ने अपने आप को सेल्फ कंटेन कर लिया अंदर से। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड मूव ऑन द रशियन मॉडल, ऑल आई एम सेइंग इज दैट इट इज अ मॉडल दैट कैन बी स्टडीड। तो दोस्तों, भारत पूरी कोशिश कर रहा है। भारत बात कर रहा है जापानियों से, भारत बात कर रहा है यूके से, फ्रांस से, और खुद का कावेरी इंजन। आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रशिया में कावेरी इंजन की टेस्टिंग हो रही है। वो शायद घातक ड्रोन में इस्तेमाल हो। एक यूकैव है, यूकैव, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा लेकिन उसमें मिसाइल्स होंगी। एक एयरक्राफ्ट होगा जो कि कावेरी इंजन से चलेगा और उसके अंदर मिसाइल्स होंगी, और आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या किसी हवाई जहाज के कंप्यूटर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एआई के फीचर्स होंगे। तो भारत इस तरफ अपने आप को लेकर जा रहा है। क्या भारत जीरो से एयरक्राफ्ट का इंजन बना सकता है? यस, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा। और समय हमारे पास एक ऐसी चीज है दोस्तों, यही बार बार एयर चीफ मार्शल कह चुके हैं, एसीएम एपी सिंह सर कई बार कह चुके हैं कि टाइम इज समथिंग दैट वी डोंट हैव। पैसा ले लो, समय नहीं है हमारे पास। वी हैव मिस्ड आउट ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट, और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि भारत बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे पास इंजन्स की वैरायटी होनी चाहिए। जो पैसा देना है आप दे के खत्म करिए एक बार। यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक श्योर दैट यू मेक इन इंडिया, यू ओन द इकोसिस्टम। एक जेट इंजन के अंदर 1000 से ज्यादा अलग अलग पुर्जे होते हैं, और उसमें से कई ऐसे पुर्जे होते हैं कि जिनकी बड़ी माइक्रोन्स में इंजीनियरिंग होती है। उस लेवल का प्रेसिजन आपको चाहिए। क्या वो कैपेबिलिटी है? भारत में बिल्कुल है। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है या कोई कोर्सेज करता है या एमबीए करता है या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कब तक हम इंडिया 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 करते रहेंगे या कब तक हम इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे? कंपैरिजन तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन खत्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नजर आते हैं आबिद भाई, कभी पनामा लेक्स, कभी दुबई लेक्स, कभी कुछ लेक्स, कभी कुछ लेक्स। आज तक आपने सुना हो भाई मोदी का कोई चीज लीक हो रही है, आदित्य की कोई चीज लीक हो रही है। जयशंकर की बात करते चलते हैं, उस बंदे ने कहा है, बड़े जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है आबिद भाई कि अगर हम लोग ने चाइना से या रशिया से मुकाबला करना है तो भला कैसे मुकाबला करेंगे? आप जवाब दे, गेस करें। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला है। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी, नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है, रशिया दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। सिर्फ फाइटर प्लेन बनाने की नहीं है, इंजन बनाने की नहीं है। बात यह है कि कहीं ना कहीं भारत ये रियलाइज करता है कि अमेरिका जो है, इट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये कभी खुल के बातें नहीं होती दोस्तों, और आप सोचिएगा भी मत कि कभी डॉक्टर जयशंकर के मुंह से बात निकल जाएगी, कभी नहीं। ये पॉलिश्ड और पुराने और मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, ये कभी ऐसी बात करेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोगों के ऊपर वो बंदिशें नहीं है बात करने की, तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर लेते हैं। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। आपको पता है अमेरिका नहीं चाहता कि तेजस उड़े, एंड दैट्स ओके, एंड दैट्स ओके। हम अमेरिका को ये नहीं कह सकते, क्योंकि तेजस को उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है यार, अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। तो अमेरिका जब मन चाहे GE-F404 की सप्लाई रोक देगा। अगर उसने इंजन की सप्लाई रोक दी तो तेजस नहीं उड़ेगा। और यही बात एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बोली है, और कई बार बोली है, एक बार नहीं कई बार बोली है कि 40 साल हो गए और 40 साल में 40 तेजस नहीं आए। क्यों? क्योंकि इंजन नहीं है।
तो ये सारी की सारी कंपनियां जिससे भारत बात कर रहा है, भारत सिर्फ एक अंडरलाइंग फिलॉसफी पे बात कर रहा है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बॉटम लाइन है बॉस।